be fine in your homes. As you all know, we are starting the online classes. ये किताब आपके पास होगी फर्स्ट ईयर की होम इकोनॉमिक्स में हमने ये खरीदी थी और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का कोर्स ऑलरेडी पढ़ लिया था इस वाली बुक में से. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोर्शन ऑफ सेकेंड ईयर. दैट इज़ द it contains two portions. Number one is the food and nutrition and the other one is clothing and textiles. तो आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर आपका दे रही हूँ. ये लिखा हुआ है आपका, दिस इज़ द चैप्टर नेम, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. और साथ में ये आपका सेकेंड ईयर का सारा इसमें चैप्टर वाइज ये आपका सिलेबस जो है कवर होगा. एंड आई हैव मेड द स्लाइड्स जिसमें इंग्लिश भी लिखी हुई है ताकि आपको जो बच्चियाँ मुश्किल होता है उनको फॉलो करना, उर्दू की स्पेशली डेफिनेशंस लिखना, so that you can easily learn and write the definitions in English in your exams. This is the slide number 1. What is the food properties? इस चैप्टर की बेसिकली क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फूड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड टू नो द डिफरेंट वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द फूड फंक्शंस. कि हम इसमें जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये ग़िज़ा के बारे में है, अहमियत के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड है इसके अंदर. और इसमें हमें पढ़ेंगे कि इसमें ग़िज़ा की हमारी जिस्म के लिए क्या अहमियत है. एज़ यू ऑल नो कि मैंने ये मार्क भी किया हुआ है यहाँ पर कि हर जो चीज़ हम खाते हैं वो आपकी ग़िज़ा नहीं कहलाती, वो आपका एक स्टफ़ कहलाता है जो कि आपको आपके पेट भरने के लिए होता है. बट इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कि आपकी बॉडी को काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे. और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव आपका बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होता है. सो काइंडली आप लोगों ने जिस तरह से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसी तरह आपने अपने ऑब्जेक्टिव भी साथ के साथ चैप्टर में से बनाने हैं. सो व्हाट इज़ द फूड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है फूड की. ये है जी आपका हेडिंग है बॉडी नीड्स, कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड फूड. तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो यही है. आगे भी इसकी स्लाइड मैंने बनाई है कि ये हमें हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है. नंबर 2 ये हमारी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. नंबर 3 ये तमाम रेगुलेशंस हमारी जो बॉडी के निज़ाम हैं उनको रेगुलेट करता है जो हम ग़िज़ा खाते हैं. उसके बाद नंबर 3rd वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड. इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है और इसी तरह से आपने इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना भी है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड. Food is that which nourishes the body. It can be defined as anything that meets the needs of energy, building, regulations and protection of the body. ये बहुत एक comprehensive definition है food की जो कि यहाँ पर भी लिखी हुई है. ये आपके सामने मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने इसी तरह से इसको याद करना है. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ग़िज़ा जो हम खाते हैं इसके जो फंक्शंस बॉडी के पूरा होना ज़रूरी है. अगला पेज आप देखें, पेज नंबर 92. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि व्हाट इज़ द स्टेपल फूड. बुनियादी ग़िज़ाएँ क्या होती हैं, ये मैं मार्क कर रही हूँ. ये भी अक्सर आपकी एग्ज़ाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव इसका कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेपल फूड, या इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ये जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन सी ग़िज़ाएँ होती हैं. जैसे स्लाइड, दिस इज़ कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ फूड. ये आपके सामने बुक खुली हुई है और उसमें बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये मैंने स्लाइड्स के अंदर भी आपको दे दी हैं इसी हिसाब से. व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसको ग़िज़ा ना मिले. तो ये इन दिस वाई डू वी ईट फूड एवरी डे, हमें क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट एवरी डे. इसमें फंक्शंस ऑफ फूड जो बताया हुआ है, टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, satisfy our hunger, prevent the diseases, maintain life and supply energy. तो these are the basic functions of food जो कि यहाँ पर भी mentioned है किताब में भी. आपने इसको इसी तरह से ही याद भी करना है और लिखना भी है. So here we goes to the next slide. This is also the comprehensive slide of functions of food है जिसमें it is divided into 3 functions: psychological functions, physiological functions, psychological functions and social functions. Physiological functions we have already read and these are food is important as it provides you with heat and energy to the body. It is important
to build and repair the body tissue, and it food regulates the body systems and increases the resistance power. ये भी यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, एनर्जी गिविंग होता है, और हमारी तमाम बॉडीज़ को रेगुलेशन करने के लिए जो ग़िज़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि हमारी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसके कुछ दे आर सम अदर फंक्शंस ऑल्सो। एक होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन और एक होता है सोशल फंक्शन, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल फंक्शन आपका क्या है फूड का, वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन है, ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। सबसे पहले क्या है जी, दे गिव अ सेंस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड यू विद शेयरिंग ऑफ फूड अमंग फ्रेंड्स इज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस। फ्रेंडली गेट together help in introducing us to new foods. Foods are associated with emotions like sweets and chocolates and for celebrations. And the last one is food is used for reward and punishment. यहाँ पर जो मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए ये चीज़ लिखती हुई है, और यहाँ पर सारा का सारा चीज़ हुई है जो यहाँ उर्दू में हमारे पास मेंशन है। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ द सोशल फंक्शन। आपस में जो हम मिलते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, वो हम मोस्टली हम फूड जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें खाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फूड सर्व्स एज अ रीज़न फॉर गेट टुगेदर्स। टेम्पल्स, grudges serve same food to all. Birthdays, marriages and other celebrations become reasons to serve food. Males are given more and better food due to their higher status in the society. Refreshments served at get-togethers bring more people together rather than dividing them. And the last one is food planned must be wholesome and enjoyable. So this is the social function of very comprehensive social function of food कि why do we eat food और या इसकी क्या वजूहात है, यह आपने यहाँ तक इसको तैयार कर लेना और ऑब्जेक्टिव में भी आपने इसी तरह से ही इसको लिखना है। अब थोड़ा सा हम इसको जरा पीछे आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना रह गई थी कि व्हाट इज़ द देयर आर 3 definitions which you need to understand and learn by heart. What is the meaning of malnutrition? ये लिखा हुआ है यहाँ पर malnutrition किसे कहते हैं, और ये लिखा हुआ है कि जब एक बहुत टाइम तक आप रॉन्ग टाइप ऑफ फूड इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत को, नीड्स को प्रॉपर ना फुलफिल कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड malnutrition। और ये 2 तरह की malnutrition होती है। मीन्स रॉन्ग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस और द डेफिशिएंसी और imbalance of nutrients। Number 2 definition is what is the meaning of undernutrition? It refers to the deficiency of calories or one or more nutrients in the body। काफ़ी अर्से तक अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो दैट इज़ कॉल्ड अंडरन्यूट्रिशन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरन्यूट्रिशन? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ कैलोरीज और वन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप काफ़ी अर्से तक काफ़ी ज़्यादा तादाद में कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपने यहाँ तक इस चीज़ को लर्न बाय हार्ट भी करना है और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी इस तरह से लिखना है। सो वी हैव डन, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट अपना इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। जो हमने पहले पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या थे, उसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि इन फंक्शंस के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के खुसूसियात क्या हैं खानों की, या जो हम फूड खाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है इसका, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें डेफिनेशन है दैट इज़ न्यूट्रिटिव वैल्यू। हाँ जी, फंक्शन सबसे पहले क्या है, इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, और इसके अंदर सीरियल्स, फैट्स एंड शुगर्स, ये जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। नंबर 2 इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स इज़ द प्रोटीन। और इसमें क्या आपको इसकी वेरिएबल्स क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, दीज आर द पल्सेस, मिल्क, मीट एंड चिकन। एंड नंबर 3 इज़ द रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, के वाइटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एनर्जी गिविंग फूड्स। इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स क्या कौन कौन से हैं, और इनके सोर्सेज क्या हैं, वो चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे आपको आपकी समझने के लिए इसको मेंशन कर दिया। अब
अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द हेडिंग आपकी आ जाती है आगे, खुराक के ज़राए, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं। दे आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, एक एनिमल सोर्स होता है और एक वेजिटेबल सोर्स होता है। दिस इज़ अ पिरामिड जो कि फूड पिरामिड कहलाता है, कि आपको कौन सी चीज़ इसमें शो कर रही है कि डाइट के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए, कौन सा फूड ग्रुप छोटा कम लेना चाहिए, कौन सा सबसे मिनिमम लेना चाहिए और किस फूड ग्रुप की तादाद सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप ये डिटेल के अंदर इस चीज़ को पिक्चर से आपको एनालाइज करके बताया हुआ है। तो बेसिकली दे आर टू सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं एनिमल सोर्सेज और एक होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में तमाम के तमाम एनिमल से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो आती हैं, और वेजिटेबल सोर्सेज वो हैं जो हमें पत्तों से और प्लांट से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपकी एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। सो वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, आपने इसको याद करना है और लिखना भी है। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सप्लाई नरिशमेंट टू द बॉडी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द सोर्स ऑफ फूड एंड इट्स इंटरेक्शन विद एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ किसे कहते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो दीज आर द थ्री मेन डेफिनेशंस जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं और वैसे भी आ सकती हैं लिखने के लिए। हियर वी आर, अब हम पढ़ेंगे कि आपकी जो न्यूट्रिशन फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली दे आर 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी तादाद में 6 हैं, और इनको आपको ऐसे के इस तरह ही याद करना होगा। और इनके फंक्शंस क्या हैं, ये फंक्शंस हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कि हमने पढ़ लिया है कि इसके कौन से, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर, एनर्जी फूड्स कौन से हैं, बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से हैं। तो इसमें ये सारे की सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। अब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे प्रोटीन्स को फंक्शंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं, फैट्स के फंक्शंस क्या हैं, और इनके रिसोर्सेज क्या हैं, वाइटामिन किन किन खानों में होता है, हमें मिलता है, मिनरल्स किन किन खानों में होता है, और पानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या पानी हमें कितनी तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारा का सारा इसमें आपको चार्ट के हिसाब से ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। हाँ, प्रोटीन्स को अब आप देखेंगे कि वाई प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिकली प्रोटीन क्या फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, कि ये हमारी जिस्मानी खुलियात की तामीर करते हैं, नशोनुमा की, और इनकी मरम्मत करते हैं। और उनके ज़राए कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर हम जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, एग यूज़ करते हैं, और मेवे जो नट्स होते हैं, इन सब में प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है। सो इट इज़ मैंशनड ओवर हियर, इट इज़ अ एनर्जी एंड फाइबर सोर्स। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, एंड फाइबर प्रोवाइड करता है। इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं ये यहाँ लिखे हुए हैं। पिछले वाले पिरामिड के अंदर जो आपने अगर स्लाइड आप देखें ये वाली, इसके अंदर भी बहुत अच्छा मेंशन हुआ है कि आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं, मिल्क के सोर्सेज क्या हैं, और प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। तो ये आपकी समझने के लिए ये मैंने आपको ये वाली पिक्चर जो है यहाँ पर मैंने इसको लगाया है प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद है जी फैट्स। फैट्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लिखा है, फैट इज़ द ओनली सोर्स दैट गिव्स यू एनर्जी, और एनर्जी स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, एंड इट ऑल्सो रिपेयर्स द सेल। और इसके ज़राए क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये तमाम हमें जो हम घी, मक्खन और दही की फॉर्म में या देसी घी, ऑयल्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल द फॉर्म ऑफ फैट्स। ये फैट्स के ज़राए हैं। द नेक्स्ट आपका जो पेज है इसमें आप देखें कि व्हाट इज़ द वाइटामिन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, इसके फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर इट इज़ इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, और ये बॉडी के अंदर हमें एक हमारे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करता है, उनको कैटर करता है, उनको डिस्कस करता है, उनको सारी को सही तरह से परफॉर्म करता है हमारे फंक्शंस को बॉडी के अंदर। और उसके बाद है नंबर 5 इज़ द मिनरल्स। मिनरल्स का परफॉर्मेंस क्या है बॉडी में, दे आर इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नर्व इम्पल्सेस को करता है, एंड बोन स्ट्रक्चर डेवलप करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये हमारे जिस्मानी निज़ामों को दुरुस्त और बहाल रखता है। और इसके रिसोर्सेज क्या है, ये तमाम मिनरल्स जो हैं ये तमाम हमारे जो एनिमल सोर्सेज हैं और प्लांट सोर्सेज हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। द लास्ट वन इज़ द वाटर। तो पानी का क्या फंक्शन है, इट इज़ अ सॉल्वेंट एंड लुब्रिकेंट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन करता है तमाम बॉडी में, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर आपके सामने इसके बन गए हुए हैं। और अब आपको ये देखें, आप इसमें जो लास्ट स्लाइड है हमारे पास, मैंने ये दी है आपको न्यूट्रिशन की, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एक ओवरऑल व्यू देने के लिए कि आपने इसके अंदर इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ना भी है और इसको याद भी करना है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोविजन to cells and organisms of the materials necessary to support the life. Many common health problems can be prevented or alleviated with good nutrition. Eating a healthy, nutritious diet has been shown over and over to prevent variety of diseases, including cancer. Good nutrition is vital to good health, disease prevention, and essential for healthy growth and development of children and adolescents. This is the general summary of this chapter. ये तमाम डेफिनेशन भी इसमें आ जाती हैं और एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको उसको दिया है कि आपने इसको इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ सीखी है। अब जो आपने काम बच्चों करना है वो ये आपके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे के सारे, इसी तरह से ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कराया था, यू आर सपोज टू डू दैट थिंग। आप अपनी कॉपीज़ 2 बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव की कॉपी बनेगी और एक आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी बनेगी। उसमें आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है चैप्टर नंबर 1 से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये जो बुक चैप्टर है आपका अंदर का सारा जो मैंने जैसे मार्क किया यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बिल्कुल इस तरह से ही बनाने हैं। और इनको फिर मैं आपको जब हम आपकी ऑनलाइन डिस्कशन हमारी होगी तो मैंने आपसे इसका जो है वो जो MCQs का टेस्ट जो है वो हम आपसे ऑनलाइन ही लिया करेंगे। आई होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अब अपडेट आपने मुझे इसकी देनी है और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अब आप टाइम टेबल को आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि मैं आपको असाइनमेंट्स आपकी और आपको जो प्रैक्टिकल काम है वो आपको साथ के साथ में बताती चलूँ ताकि आप का हर्ज ना हो किसी की। एज यू नो गर्ल्स कि सेकेंड ईयर में काम ज़्यादा है, फर्स्ट ईयर में काम हमारा कम था, उसकी फाइल्स आपने संभाल के रखनी है। और सेकेंड ईयर की जो न्यूट्रिशन की फ़ाइल है, क्लोथिंग की फाइल्स जो जैसे मैंने बनवाई थी, आपको एक आइडिया होगा इस चीज़ का, वो मैं दिखा भी दूंगी आपको। तो ये चीज़ें ख़रीदें बाज़ार से और इन पर काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब असाइनमेंट आपकी इस वीक की जो यही है कि आपने इस चैप्टर को पूरा मुकम्मल करना है, लिखना भी है और MCQs भी बनाना है।